वेलकम बडी, ये वो शब्द है जिसकी गूंज चांद से लेकर पृथ्वी तक सुनाई दे रही है। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका और यूरोप तक चंद्रमा पर भारत की कामयाबी को महसूस किया जा रहा है। चांद के जिस हिस्से को कोई देख नहीं पाया, उसकी चंद्रयान 3 ने स्पेशल तस्वीरें भेजी हैं। ये तस्वीरें चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उस लोकेशन की हैं जहां चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग होने वाली है। किसी में छोटे गड्ढे दिख रहे हैं तो कहीं भयानक क्रैटर्स नजर आ रहे हैं। किसी तस्वीर में ऊबड़ खाबड़ जगह है तो कहीं लंबा मैदान दिख रहा है। माना जा रहा है कि इस साइट पर चांद की सबसे पुरानी और मोटी परत मौजूद है, जो कि पूरी तरह से गड्ढों से लैस है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों को पार कर विक्रम लैंडर फतेह करने वाला है। विक्रम लैंडर पर मौजूद कैमरे ने बहुत ही खूबसूरत तस्वीरों को भी कैप्चर कर लिया है। इन तस्वीरों पर अगर गौर डालें तो एक और बात पता चलती है कि चांद पर इस वक्त अंधेरा है। साथ ही इन तस्वीरों ने ये भी क्लियर कर दिया है कि बहुत जल्द चंद्रयान 3 सफल होने जा रहा है। वही आइडियल साइट है हमारे लिए, बट कुछ अगर थोड़ा बहुत जरूरत पड़ी तो थोड़ी साइड में खिसक के दूसरी एक साइड पे जाएगा, जो भी रिलेटिवली सेफ साइड रहेगी। और जैसा कि मैंने बताया, अगर 23 अगस्त को हम उतरने का प्रयास नहीं करते और 27 अगस्त को करते हैं तो वो लगभग जो मेन साइट है उससे 400 से 450 किलोमीटर दूर रहेगी। यानी कि अहमदाबाद के बदले हम बम्बई में उतराण करेंगे, उस प्रकार का सिनेरियो होगा। बट वो साइट भी उतनी सही नहीं है जो पहली साइट है, बट फिर भी उसमें भी हम सफलतापूर्वक नीचे लैंडिंग करने में सफल हो जाएंगे। कैसे लैंडर की लैंडिंग को लेकर इसरो के इरादे बुलंद हो गए हैं, उसकी डिटेल आपको बताएंगे। मगर पहले ये जान लीजिए चंद्रयान 3 का चांद पर किस अंदाज में और किसने वेलकम किया। लैंडर विक्रम फिलहाल उस जगह पर है जहां से चंद्रमा की अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर और सबसे नजदीक की दूरी 25 किलोमीटर है। यानी बस थोड़ा सा इंतजार। और इस प्री लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संवाद हुआ। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने यहीं पर कहा, वेलकम बडी। यह संवाद इसीलिए अहम है क्योंकि विक्रम की लैंडिंग का पहला मैसेज चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को जाएगा और फिर वही मैसेज धरती पर पहुंचेगा। इसरो ने चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा था। अब चूंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अच्छी तरह से काम कर रहा है और उसने चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ कम्युनिकेट भी कर लिया है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद जितने भी मैसेज होंगे वो इसी ऑर्बिटर के जरिए सिग्नल के रूप में इसरो स्टेशन तक पहुंचाए जाएंगे। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है लैंडिंग साइट पर सूरज के निकलने का। जैसे ही चांद पर सूर्योदय होगा, चंद्रयान 3 का नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा। हम लोग इस बार सॉफ्टवेयर में अच्छे खासे बदलाव किए हैं। अब सॉफ्टवेयर में ऐसा बदलाव किया गया कि इंजन डिसरप्शन अगर हो तो भी उसको डील कर सके उस पूरे पहलू पर। तो ये फिर से एक फेलियर बेस्ड डिजाइन है कि अगर डिसरप्शन होता है तो उसको डील कर सके, और बहुत सारे सेंसर दिए हैं। विक्रम लैंडर की सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उस जगह को खोजना शुरू कर दिया गया है जहां पहुंचते ही भारत इतिहास रच देगा। इसके लिए खास कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली 4 तस्वीरें डी बूस्टिंग से ठीक पहले की हैं, जो कि लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरे से खींची गई हैं। दूसरा वीडियो 17 अगस्त का है, जब लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ और फिर कैमरा 1 ने चांद की वीडियो भेजी। तीसरा वीडियो 15 अगस्त का है, इसे लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरे से लिया गया। और चौथा वीडियो चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट से लिया गया, जब 5 अगस्त को चांद के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 दाखिल हुआ था। इसरो का दावा है कि यही कैमरे विक्रम लैंडर की पोजीशन उसे सॉफ्ट लैंडिंग कराने और चांद पर मौजूद गड्ढों की गहराई और चौड़ाई के बारे में बताएंगे। लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा यह बताएगा कि बिना गड्ढे और बोल्डर वाला इलाका कौन सा है। लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा भी इसमें मौजूद है। यह खास जगह को चुनेगा। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर कैमरे, लेजर अल्टीमीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा भी इसमें है। इनका काम यह है कि लैंडर को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारा जा सके और ये 500 मीटर की ऊंचाई से काम करना शुरू कर देंगे। इनमें से लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा को अहमदाबाद में मौजूद इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने बनाया है। तो स्पीड को कम करने के लिए हमारे पास में लेजर डॉपलर मीटर है। मतलब होगा कि कैसे स्पीड को कम करेंगे, कितना कम करेंगे। यह क्या करेगा, एक तरंग भेजेगा
एक लाइट रे भेजेगा, वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आएगा और उसके सहारे यह मालूम कर पाएगा कि छाया कितनी ऊंचाई पर है और फिर कितना नीचे जाना है। ये इसके पास में एक पेलोड है, इससे उसके मालूम कर पाएगा। चांद के ऑर्बिट से चांद की सतह पर लैंडिंग करना आसान नहीं, इसीलिए हर सेकंड के साथ घटते जा रहे वक्त को इसरो बेहद क्रिटिकल बता रहा है। सबसे पहला काम है 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग प्रोसेस को आसान तरीके से फाइनल स्टेज तक ले जाना, जिसके लिए लैंडर की मौजूदा रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाने का टारगेट है। इस प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं। वैज्ञानिक भाषा में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका बेहद खास ध्यान रखा जाएगा। मसलन लैंडर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो ग्रेविटी पर नजर रहेगी। लैंडिंग के लिए समतल जगह चुनी जाएगी। लैंडिंग के वक्त इंजन में सही मात्रा में प्रेशर क्रिएट करना होगा। थ्रस्टर्स सही तरीके से ऑन रखने की चुनौती है। नेविगेशन सही मिल रहे हैं या नहीं, इस पर भी नजर है। कई और चैलेंजेस आने वाले हैं जिन्हें पार करना होगा, और ऐसा होने पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। भारत चांद के साउथ पोल पर ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा, जबकि अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद चांद पर लैंडिंग करने वाले देशों में अपना नाम शुमार कर लेगा। इसके बाद लैंडर से रैंप के जरिए बाहर आएगा प्रज्ञान रोवर, जो इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलना शुरू कर देगा। जैसे जैसे रोवर आगे बढ़ेगा, इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। चांद पर हो चुका सूर्योदय लैंडर और रोवर दोनों के लिए 14 दिन तक जिंदगी देने वाला साबित रहेगा, जिसमें मदद करेंगे पावर जनरेट करने वाले सोलर पैनल, जिसे इसरो ने तैयार किया है। और फिर विक्रम लैंडर में लगे चारों पेलोड्स भी अपना काम करना शुरू कर देंगे। रंभा पेलोड का काम है चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करना। चास्टे पेलोड का जिम्मा यह है कि वो चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। इल्सा के जरिए लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप से जुड़ी एक्टिविटी की जांच की जाएगी और लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे चांद के डायनामिक्स को समझने का प्रयास करेगा। The last time when after the landing the process, we have gone through the data what we generated in that on flight. So based on that, corrective measures have been taken, and also that is not only that one, we did something more than what we corrected, and wherever that margins are less, we enhanced that margins. And at the same time, that when that sensors are not functioning, and wherever the possible appropriate redundancy is put it. So that way, this time the system is because based on the lessons we learned from Chandrayaan-2. So this time, the system is going with more ruggedness. चंद्रयान 3 का फेलियर बेस्ड डिजाइन पर होना इस मिशन के सक्सेस होने की गारंटी देता है। खुद इसरो चेयरमैन ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ दावा किया, अगर सब कुछ फेल हो जाता है, अगर सभी सेंसर फेल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी विक्रम लैंडिंग करेगा, बशर्ते एल्गोरिथम ठीक से काम करे। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि अगर इस बार विक्रम के 2 इंजन काम नहीं करेंगे, तब भी ये लैंडिंग में सक्षम होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए आपको इन बातों को गौर से सुनना होगा। अहमदाबाद में भी टेस्ट किया गया, बंगलोर में भी टेस्ट किया गया, श्रीहरिकोटा जाकर भी टेस्ट किया है, और अलग अलग साइट पे भी टेस्ट किया गया है, क्रेन पे भी टेस्ट किया गया है उसको, और ड्रोन पे टेस्ट किया गया है, हेलीकॉप्टर द्वारा टेस्ट किया गया है, एयरक्राफ्ट के द्वारा भी टेस्ट किया गया है। तो अलग अलग तरीके से टेस्टिंग करके कोई भी त्रुटि न रह जाए इसकी कोशिश की गई है। और जैसा कि मैंने बताया, फिर भी कुछ अगर इशू आता है उस समय लास्ट मोमेंट पे, तो उसके लिए भी संभावना को देखते हुए हमने उसमें एक ऑटोनोमस लैंडिंग सिस्टम की व्यवस्था भी की है, जिस तरह से वो खुद ही अपना डिसीजन लेके सेफ जगह ढूंढ के वहां पे अच्छी तरह से उतर जाए। चंद्रयान 3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान 2 का था, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपए है। सिर्फ कुछ दिन बचे हैं जब भारत की मुट्ठी में होगा चांद और इंडिया अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया वर्ल्ड लीडर बनकर उभरेगा। इस पल का इंतजार 140 करोड़ भारतीय नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च होगा, वहाँ पर जब लैंड हो जाएगा तो हमारे लिए मतलब इससे
बहुत गौरव की बात है। पूरे देश को ये पता चलेगा कि इंडिया सिर्फ मैन पावर वर्क नहीं कर सकता, वो दिमाग से भी सोच सकता है, आगे फ्यूचर में मतलब वर्ल्ड को लीड भी कर सकता है। इस मिशन के लिए स्पेशली पूरे वर्ल्ड ने हमारे ऊपर नज़र रखी है और वो हमें सिर्फ हमारे इसरो के लिए नहीं बल्कि हमारे इंडिया के लिए भी बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ इसके लिए खुलेगी। हम देख पा रहे हैं कि हमारा साइंस, इन द फील्ड ऑफ साइंस इंडिया बहुत ही ज़्यादा प्रगति कर रहा है। इंडिया के फ्यूचर हम अभी क्लियरली देख सकते हैं, वर्ल्ड में इम्पैक्ट लगा रहा है। भारतीय होने का हमें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हम एज अ साइंस स्टूडेंट हम हमारा इम्पैक्ट अभी दुनिया में दिखा सकते हैं। देश की आन बान और शान चंद्रयान 3 अब चांद पर उतरने को तैयार है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, देश की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। सिर्फ 4 दिन बाद चांद के साउथ पोल पर तिरंगा लहराने वाला है। ये जो लैंडर है वो ऑर्बिट करता रहेगा चंद्रमा के आसपास एक सर्कुलर ऑर्बिट पे। अभी 153 into 1763 किलोमीटर्स का है जो सर्कुलर ही है। बाद में ये 100 into 30 पे जाएगा, फिर वो धीरे धीरे से डी बूस्ट करेगा या रेट्रो फायरिंग जिसे कहते हैं वो करके इसके थ्रस्टर्स जो है रेट्रो फायरिंग करेंगे, उसकी धीमी वेलोसिटी को लेकर वो फिर नीचे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। चंद्रयान 3 का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। इसी लैंडिंग के साथ शुरू हो जाएगी अरबों सालों से अंधेरे में डूबे चांद की नई खोज। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद के साउथ पोल की सतह का अध्ययन करेंगे। ये चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिजों के साथ ये भी पता लगाएंगे कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत की गौरव गाथा में एक और अध्याय जुड़ जाएगा। ये स्पेशल पल हमेशा हमें याद रहेगा, जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।